प्रेम कुमार जी मुझे ये बताइए कि अभी एक ट्रैक मैंने बताया, ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए। राफेल, विपक्ष ने इतना हंगामा किया राफेल के मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट से आ गया, सब क्लीन चिट मिल गया। उसके बाद विपक्ष की खुद की क्रेडिबिलिटी क्या बची? आपने कहा कोरोना काल में ताली पिटवा दिए, प्लेट पिटवा दिए, ये करवा दिए, वो करवा दिए। दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज ने कहा कि भैया इन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया वो तारीफ के काबिल है। आज की डेट में जो हम जिस तरह से खड़े हैं और जो हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, जो कोई नहीं कर पा रहा, वो आज की स्थिति में सामने है लोगों के। और दूसरे जितने मुद्दे हैं, मुझे ये बताइए, ये चीज अगर अभी राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को सिर्फ इसलिए उतारा गया कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि मतलब नरेंद्र मोदी को कहीं से नीचा दिखा दे, और उसमें यशवंत सिन्हा की भी अपनी छीछा लेदर हो गई। और कल को अगर वोटिंग के बाद पता चलेगा 60% से ज्यादा वोट मिला तो विपक्ष की छीछा लेदर होगी। क्या विपक्ष सोच रहा है कि वो देश हित में क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, और इससे अपना और नुकसान कर रहा है कि नहीं? सर देखिए सुशांत जी, आपने राफेल की बात की। राफेल का मुद्दा उठाना कभी गलत नहीं था। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की। सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में जो सबूत दिए गए, उस सबूत में गलत बात लिखी थी, ये सब वक्त ने प्रमाणित किया। पीएससी के हवाले से जो बात कही गई, जो लोक लेखा समिति के हवाले से कही गई, वो बात नहीं सर एक मिनट वो लिफाफे में गलत बात थी कैसे, जरा एक बार डिफाइन कीजिए सर। नहीं प्रेम कुमार जी, उस लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को गलत बात लिख के दी गई थी, ये कहां आया जरा बताइए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। नहीं कहां आया बताइए, मुझे बताइए भाई, हमको नहीं पता, आप बताइए। कोर्ट में जो बंद लिफाफे में सबूत दिए गए, उसमें जो दावे किए गए कि पीएससी को जो पूरा राफेल का बजट था वो पीएससी के से होके आया था, और पीएससी के जो तब प्रमुख थे उन्होंने कहा कि हमने हमारे पास आया नहीं। ये तो खुला फैक्ट है, मैं नई बात थोड़ा। प्रेम कुमार जी क्या बात कर रहे हैं आप? इसके बावजूद क्या बात करते हो आप फिर नहीं उसको लेके फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? उस बंद लिफाफे में क्या था? एक आदमी ने कह दिया और आप कह रहे हैं आपके हिसाब से कह दिया और उसको मान लिया जाए कि वो ठीक था। क्या बात कर रहे हैं प्रेम कुमार जी? प्रेम कुमार जी, अरे भाई विपक्ष के समर्थन का यह अर्थ नहीं है। प्रेम कुमार जी, विपक्ष के समर्थन का यह अर्थ नहीं है कि आप टेलीविजन पर बैठ के पत्रकार होकर के झूठे तथ्य पेश कीजिए। नहीं अच्छा प्रेम, एक मिनट अवधेश जी, एक सेकंड अवधेश जी, मैं आपको तो मौका देता हूं। प्रेम कुमार जी मुझे ये बताइए, अगर उस बंद लिफाफे में सब झूठ था तो विपक्ष जो है उस मुद्दे को लेकर फिर क्यों नहीं गया सुप्रीम कोर्ट के पास कि बॉस आपको बरगलाया गया, आपसे झूठ बोला गया? ये विपक्ष ने हल्ला हंगामा पूरा किया। नहीं हल्ला हंगामा क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, हल्ला हंगामा करके क्यों रुक गए? नहीं पूरे देश में आपको भी पता होना चाहिए, पता नहीं विस्मृत हो गया, आपको याद नहीं आ रहा। मैं याद दिला रहा हूं उन बातों को और जिम्मेदारी से याद दिला रहा हूं। थोड़ी देर बाद अवधेश जी से भी पूछ लेंगे। मैं दूसरा सवाल पर आता हूं। देखिए, यही नरेंद्र मोदी जी जब विपक्ष में थे तो जीएसटी इनको गलत लगता था, या क्या इन्होंने बाइट नहीं दिए, क्या इन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी जीएसटी के खिलाफ? लेकिन सत्ता में आने के बाद विपक्ष जीएसटी सही लगने लगा। तो आप केवल ये न कहिए कि जब बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियां विपक्ष में होती हैं तो वही गुनहगार होती हैं। अरे विपक्ष का जो मकसद होता है आवाज उठाना होता है, करेक्ट करना होता है। हर दिन हम विपक्ष को कटघरे में खड़ा करें, सरकार से एक भी सवाल ना पूछे। आज बहुत तरक्की कर ली इंडिया ने। चलिए, अरे कुपोषण के लेवल पर इंडिया कहां खड़ा है, हंगर इंडेक्स के लेवल पर कहां खड़ा है, जो प्रेस के फ्रीडम के इंडेक्स पर कहां खड़ा है, कहां पर तरक्की कर ली? बेरोजगारी का स्तर क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? हर स्तर में हम नीचे गए हैं, किसी स्तर में ऊपर नहीं गए हैं। और ये तरक्की है। बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है, जिस तरह से औद्योगिक उत्पादन घटा है, जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सारी चीजें देश के सामने है। फिर भी अगर एक तरफा अगर कहा जाएगा कि देश तरक्की कर रहा है तो ये आंखों में धूल झोंकने के बराबर है।